अरे 8 साल हो गए, 8 साल। कब तक इंतजार करेगा तू? अरे अगर इसकी किस्मत में कुछ होता तो अब तक मिल जाता। तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता है? तू हमारी इकलौती संतान है विमल। अगर तेरी बीवी को बच्चा नहीं हुआ तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? पर माँ, आखिर मैं अब करूं तो करूं क्या? सारे इलाज करवा लिए, कोई डॉक्टर, कोई मंदिर, कुछ नहीं छोड़ा। पर अब इससे ज्यादा और मैं कर ही क्या सकता हूँ? करना क्या है? तू दूसरी शादी कर ले, छोड़ दे इस बांझ को। अरे जब ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो हमारा वंश कैसे चलाएगी? मैं तो कहती हूँ इसे तलाक दे और दूसरी शादी कर ले। हाँ माँ, पर अब शादी को 8 साल हो गए हैं। मैं सुनेली को तलाक कैसे दूं? मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अरे हम बच्चा गोद ले सकते हैं ना? तेरा तो दिमाग खराब है विमल, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के रीठेरी गांव में बने एक छोटे से मकान में सुनेली अपने पति और सास के साथ रहती है। शादी को 8 साल हो गए हैं। उसकी गोद अभी तक सुनी है। सास के ताने, पड़ोसियों की खुसफुसाहट और पति की चुप्पी, ये सब मिलकर उसके दिल में एक घाव बना रहे हैं। ईश्वर, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये औरत ये मुझे घर से निकाल देगी और विमल की दूसरी शादी कर देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना ही होगा। रात होते ही जब सब सो गए तो सुनेली चुपचाप घर से निकल गई और जंगल में बनी एक गुफा की ओर चल पड़ी। क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी साधना का समय है। इस समय यहाँ कोई नहीं आ सकता। मुझे पता है बाबा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए इस वक्त मुझे यहाँ आना पड़ा। कृपया मेरी मदद करो बाबा। मेरा पूरा जीवन बर्बाद होने से बस आप ही बचा सकते। ठीक है, बताओ क्या समस्या है? ऐसा कोई काम नहीं जो मैं सिद्ध न कर पाऊं। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, पर मुझे अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। सब मुझे मनहूस, बांझ और न जाने क्या क्या कहते हैं। मेरा पति ठीक से मुझसे बात नहीं करता। गांव वाले और मेरी सास मुझे हर वक्त ताने मारते हैं। सबके ताने सुन सुनकर मेरा जीवन नर्क बनता जा रहा है। और अब मेरी सास मेरे पति को दूसरी शादी करने के लिए उकसा रही है। अगर ऐसा हो गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगी बाबा। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। अगर मेरी सास ने मुझे उनसे अलग किया तो मैं भी अपना जीवन खत्म कर दूंगी। मेरी मदद बस आप ही कर सकते हो। तू मुझसे क्या चाहती है? क्या तेरी सास का कुछ अहित कर्मा है? नहीं बाबा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं माँ बन सकूं। मुझे भी संतान का सुख मिल सके। देख लड़की, उपाय तो मैं तुझे बता सकता हूँ और तेरी समस्या का समाधान भी हो जाएगा, पर रास्ता बहुत कठिन है। उस उपाय को करने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। अगर उसे ठीक से नहीं किया तो फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ेगा। बाबा, मैं अपने पति और संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अपनी जान पर भी खेल सकती हूँ। आप बस बताइए कि करना क्या होगा। तो सुन, अगर तू सच में बच्चा चाहती है तो गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ है। 2 दिन बाद अमावस की रात को तुझे उस पेड़ के नीचे एक दिया जलाकर आना होगा, पर वो दिया तुझे रात के 12 बजने के बाद जलाना है। लेकिन याद रहे, दिया जलाकर तू जब वापस लौटेगी तो तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे तुझे कोई भी आवाज लगाए। क्यों बाबा? अगर पीछे मुड़कर देखा तो क्या होगा? उस पीपल के पेड़ पर एक आत्मा का वास है। वो आत्मा उस पेड़ के नीचे दिया जलाने से प्रसन्न होती है
और इच्छा पूरी करती है। पर अगर दिया जलाकर कोई पीछे मुड़कर देख लेता है तो वो आत्मा नाराज हो जाती है और उसके ऊपर सवार हो जाती है। अगर तूने पीछे मुड़कर देखा तो वो तेरे साथ तेरे घर चली आएगी और फिर जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा। याद रहे। ठीक है बाबा, मैं समझ गई। मैं इस उपाय को जरूर करूंगी। आपका मेरे ऊपर ये बहुत बहुत उपकार रहेगा। इतना कहकर सुनेली वहां से घर वापस आ गई और चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। दो दिन बाद अमावस की काली रात आ गई। जैसे ही घर में सब सो गए, सुनेली घर से निकली और चल पड़ी उस पीपल के पेड़ की तरफ। उस रात आसमान में बादल घिरे थे, आसमान में बिजली चमक रही थी और हल्की बारिश हो रही थी। जंगल के सन्नाटे में झिगुरों की आवाज और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज ने उस रात के माहौल को डरावना बना दिया था। सुनेली डरती हुई जंगल में उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गई। वो पुराना पीपल का पेड़ किसी काले दैत्य की तरह अंधेरे में खड़ा था। उसकी शाखाएं ऐसी लग रही थी जैसे किसी विशाल काय दैत्य की भुजाएं हों और सुनेली को अपनी ओर बुला रही हों। पेड़ के नीचे की मिट्टी बिल्कुल गीली हो गई थी और वहां सीली हुई पत्तियों की सड़ी गली गंध आ रही थी। सुनेली ने जल्दी से पेड़ के नीचे दिए को जला दिया। तभी पीपल के तने से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीमे से उसका नाम ले रहा हो और उसे अपनी तरफ बुला रहा है। आजा, आजा मेरे पास आ, आजा, आजा मेरे पास, आजा, आजा। ये कौन है जो मुझे बुला रहा है? कहीं कहीं वो आत्मा, हाँ वही होगी। कितना डरावना है ये सब, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। ए आत्मा, मैंने तेरे लिए ये दिया जलाया है। मेरी मनोकामना पूरी कर दे, मुझे संतान का सुख मिले। सुनेली ने दिया जलाया और जल्दी से वहां से जाने लगी। अब बारिश तेज हो चुकी थी और रास्ता फिसलन भरा हो गया था। अचानक पीछे से आवाज आई, सुनेली, 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 अरे ओ सुनेली, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? सुनेली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तांत्रिक की बात याद आई और उसने अपने कदम तेज कर दिए। आवाज फिर आई, सुनेली, 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 अरे ओ सुनेली, 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 अरे ओ सुनेली, सुनेली, सुनेली। नहीं, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर मैं पीछे मुड़ी तो पता नहीं क्या होगा। मुझे इस छलावे में नहीं आना है। जल्दी से यहाँ से दूर जाना होगा। सुनेली बारिश में भीगती हुई तेज कदमों से आगे बढ़ गई। पीपल के उस पेड़ के आसपास का माहौल भयानक था। घना जंगल, अमावस की वो काली रात, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई झिंगूरों और कीटों की किट-किट की आवाज झाड़ियां में गूंज रही थी। सुनेली ने अपने डर को काबू में किया और तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन आवाज फिर से आई। इस बार वो आवाज सुनेली के पति विमल की थी। सुनेली रुको सुनेली, इधर आओ, कहाँ जा रही हो? सुनेली रुको सुनेली। विमल, ये तो विमल की आवाज है। नहीं, ये वही उसी आत्मा का छलावा है। लेकिन वो तो एक औरत की आवाज में बोल रही थी। कहीं ये सच में विमल तो नहीं? सुनेली वहां खड़ी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी तेज गरज के साथ बिजली चमकी और उसे साफ साफ लगा
कि कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है। सुनेली खुद को रोक नहीं पाई और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। अंधेरे में भयानक आंखों और गीले बालों वाली काले साए की तरह एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसके देखते ही वो परछाई बिजली की तरह उस पर झपट पड़ी। सुनेली जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो वो उठी और घर की ओर चल दी। इसके बाद सुनेली कुछ बदली बदली रहने लगी। रात रात भर अकेले आंगन में बातें करना, दीवार पर हाथ फेरना और घर के कोनों में जाकर हंसना उसकी आदत बन गई। कभी जो सुनेली सास के कमरे में आते ही खड़ी हो जाती थी, वो अब निर्लज और लापरवाह की तरह सबके सामने बैठी रहती। उसे अब किसी का कोई डर नहीं था। ये देखो इस महारानी का कैसी निर्लज्ज की तरह बैठी है। विमल, तेरी पत्नी के आजकल पंख निकल आए हैं। देख तो जरा इसे, मेरे सामने कैसे बेशर्म की तरह बैठी है। अरे 3-4 दिनों से देख रही हूँ घर का कोई काम भी नहीं कर रही है। ये सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। तू इसे समझा ले। एक तो बच्चा नहीं जन सकती, ऊपर से इसके ये तेवर। अब तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तू इसे छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। तू मेरे पति की दूसरी शादी करेगी? अभी तुझे बताती हूँ। सुनेली, ये क्या कर रही हो तुम? वे माँ है मेरी और तुम्हारी सास है। जरा इज्जत से पेश आओ। क्यों पेश आऊं मैं इज्जत से? ये तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहती है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। आज मैं इसका मामला साफ कर दूंगी। इतना कहकर सुनेली की आवाज बदल गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। तू करेगी मेरे पति की शादी? करके तू दिखा, फिर बताती हूँ तुझे। पुरिया। सुनेली, ये क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी आवाज क्यों निकाल रही हो? और ये कैसे बात कर रही हो तुम? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? सुनेली, होश में आओ। सुनेली किसी की बात नहीं सुन रही थी। उसकी सास को सारा माजरा समझ में आ गया था। वो वहां से तेजी से भाग गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनेली के साथ वो तो घर से बाहर भी नहीं जाती, हमेशा घर पे ही रहती है। फिर ये सब कब और कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्हीं के पास जाती हूँ, अब वही कोई रास्ता बताएंगे। बाबा आप कहाँ हैं? बाहर आइए। कौन है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो तुम? बाबा आपकी मदद चाहिए। बड़ा संकट आन पड़ा है बाबा। पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? बाबा, वो सुनेली मेरी बहू, उसे किसी ने पकड़ लिया है। अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। कोई साया उसके ऊपर सवार हो गया है बाबा। कुछ कीजिए बाबा, आपकी सहायता चाहिए। सुनेली, वो आई थी मेरे पास उपाय पूछने। इसका मतलब पुराने पीपल के पेड़ की वो आत्मा उसके साथ आ गई है। मैंने उससे कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। उसने बात नहीं मानी। अब उसे भुगतना ही पड़ेगा। उपाय पूछने आपके पास आई थी? पर किस चीज का? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मेरे पास संतान प्राप्ति का उपाय पूछने आई थी, क्योंकि तू अपनी बेटे को उससे अलग करना चाहती है। इसलिए मैंने उसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने को कहा था, लेकिन उसने उपाय ठीक से नहीं किया और सब उल्टा हो गया। ये तेरी वजह से ही हुआ है। वो बेचारी तो तेरी इच्छा को पूरा करने की कोशिश ही कर रही थी। बाबा, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। पर अब इस समस्या का समाधान करो। वो आत्मा, वो हमारा पीछा कैसे छोड़ेगी? मुझे नहीं पता। वो एक प्राचीन राक्षसी की आत्मा है
जो सदियों से उस पेड़ पर रहती है। वो बहुत शक्तिशाली है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। चलो मेरे साथ। तांत्रिक सुनेली की सास के साथ उसके घर आया और उसने सुनेली के अंदर छिपी उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। क्या चाहती है तू? क्यों पकड़ा है इस मासूम औरत को? आ गया तू? तूने ही तो इसे मेरे पास भेजा था। पर मैंने इसे तेरे पास मदद करने के लिए भेजा था। इसकी इच्छा पूरी करने की वजह तू इसे सता रही है। मदद? पर इसने पीछे मुड़कर क्यों देखा? अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। मुझे पता है। मैं उन्हें बुलाता हूँ। अब उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। तांत्रिक की बात सुनकर सुनेली के चेहरे का भाव बदल गया और वो कुछ परेशान हो गई। इसे कमरे में बंद कर दो और आओ मेरे साथ। इस आत्मा की शक्तियां प्राचीन समय की है, इसलिए इसे हरा पाना मुश्किल है। तो बाबा, क्या सुनेली को उससे बचाने का कोई रास्ता नहीं है? सब मेरी ही गलती है। मैंने उसे मजबूर कर दिया था ऐसा कदम उठाने के लिए। एक रास्ता है। वो आत्मा सिर्फ उन्हीं से डरती है। उनको बुलाना पड़ेगा। अब वो ही कुछ कर सकते हैं। कौन है जिससे वो डरती है? गांव के बाहर उस प्राचीन मंदिर के पास जो कुआं है, उस कुएं के अंदर एक पवित्र आत्मा का वास है जो उस कुएं में रहती है। ऋषि अत्रेय की आत्मा। वो ऋषि अत्रेय की आत्मा से डरती है। हमें आवाहन करके ऋषि अत्रेय को बुलाना होगा। हाँ, हम उनका आवाहन करेंगे। मुझे पूरा यकीन है वे हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, आज रात ही उस कुएं के पास जाना होगा और आवाहन करना होगा। गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करो और उस कुएं पर चलो। उनसे अपनी समस्या बताओ। हो सकता है कि वे तुम्हारी मदद करें। रात होने पर विमल, गांव के कुछ आदमी और तांत्रिक प्राचीन मंदिर के पास वाले कुएं की ओर जाने लगे। गांव के लोग हाथ में दिया लिए बारिश में भीगते हुए उस कुएं पर पहुंच गए। वो कुआं इतना पुराना था कि उसकी दीवारें काई से ढकी थीं। उसके भीतर से ठंडी गीली हवा निकल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सांस ले रही हो। उस कुएं के अंदर से मंत्रों के उच्चारण की धीमी गूंज सुनाई पड़ रही थी। अब इस दिए को कुएं की दीवार पर रखो और जैसा मैंने बताया था ठीक वैसे आत्मा का आवाहन शुरू करो। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो बिमल। जल्दी करो, वो राक्षसी की आत्मा तुम्हारी पत्नी को ले जाएगी। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। विमल ने जल्दी से उस दिए को कुएं की दीवार पर रखा और ऋषि अत्रेय की आत्मा का आवाहन करना शुरू किया। थोड़ी देर में वहां का माहौल दिव्य और रहस्यमयी हो गया। चारों तरफ हवाएं चल उठी और एक मधुर सुगंध फैल गई। ऋषि अत्रेय की आत्मा प्रकट हुई। कौन है? तुमने मुझे आवाहन करके क्यों बुलाया? इतने वर्षों से मैं यहाँ हूं, पर आज तक मेरा आवाहन किसी ने नहीं किया। फिर आज क्या जरूरत आन पड़ी? प्रणाम ऋषिवर, मैं विमल हूँ। मेरी पत्नी पर भारी मुसीबत आई है। आप ही उसे बचा सकते हो। पुराने पीपल के पेड़ की उस राक्षसी आत्मा ने मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया है। वो उसे नुकसान पहुंचा रही है। कृपया आप मेरी पत्नी को उस आत्मा से बचा लो महाराज। आपका बहुत उपकार होगा। विमल के इतना कहने पर वहां एक शांति छा गई। ऋषि अत्रेय की आत्मा कुछ क्षण के लिए मौन हो गई और फिर बोली, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम लोगों ने उस मासूम औरत के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया।
वो एक नेक इंसान है और अपने पति के लिए अपनी जान दांव पर भी लगा सकती है। तुम लोगों के किए की सजा उसको मिल रही है और वो राक्षसी। मैंने उसे चेतावनी दी थी पर लगता है वो ऐसे नहीं मानेगी। अब वक्त आ गया है उसे बांधने का। तुम लोग जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जल्द आऊंगा। विमल और सभी लोग घर वापस आ गए। उन्होंने देखा कि सुनेली अभी भी उसी भयानक रूप में थी। छोड़ दे मेरी पत्नी को, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? आ गया तू? मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? चल तू भी मेरे साथ चलना, हम उसी पेड़ पर साथ साथ रहेंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। देख, मेरी पत्नी को छोड़कर यहाँ से चली जा, नहीं तो बहुत पछताएगी। वे आते ही होंगे। मैंने तेरा इंतजाम कर दिया है। ऋषि अत्रेय की आत्मा यहाँ आकर तुझे भस्म कर देगी। विमल की बात सुनकर सुनेली शांत हो गई। वो कुछ डरी हुई सी लग रही थी। ऋषि अत्रेय, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाने की? अब जब तक वो यहाँ आएगा मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। रुक जा, दुष्ट आत्मा, मैंने तुझे पहले भी चेताया था, पर तू नहीं मानी ना। वक्त आ गया है तेरे साथ खत्म करने। इतना कहकर ऋषि ने सुनेली के ऊपर एक शक्ति का प्रहार किया और पीपल के पेड़ वाली आत्मा चीखते हुए उसके शरीर से बाहर निकल गई और अंधेरे में लीन हो गई। सुनेली जमीन पर गिर पड़ी बेहोश लेकिन जिंदा। सुनेली उठो सुनेली, क्या हुआ तुम्हें? विमल, ये सब यहाँ क्या हुआ है? सुनेली, उस पेड़ पे जाने से पहले मुझसे बात तो कर लेती। बिना बताए तुम अकेले ही रात में वहां चली गई। पीपल की आत्मा तुम्हारे साथ यहाँ आ गई थी और बड़ी मुश्किल से हमने उससे छुटकारा पाया है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देती तो, लेकिन अब सब ठीक है। विमल, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस बच्चे के लिए ही ये सब कर रही थी। सुनेली, तू चिंता मत कर, सब ठीक है। विमल की शादी किसी से नहीं होगी। मैं ही पोते की लालसा में अंधी हो गई थी। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। लोग कहते हैं उस वाकये के बाद पीपल वाली चुड़ैल कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेकिन अगर अमावस की बरसात की रात में कोई पीपल के पास से गुजरे तो उसे अब भी एक भीगी हुई औरत का साया दिखाई देता है, जिसकी डरावनी आंखें अभी भी किसी के मुड़कर देखने का इंतजार कर रही है।